अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि जाली पीर किस तरह आज कौम को गुमराह करती हुई दिखाई दे रही है और जाहिल अवाम कैसे उसके पीछे दीवाना बना फिर रहा है। मैं क्या बताऊं, आज के इस दौर में लोगों के हालात और लोगों के रवैये, लोगों के ज़हन और फिक्र कहाँ चली गई है, कहाँ काम कर रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने। ये देखें कि किस कदर ये अपनी जहालत का जो है ना, ये पूरे लोगों के सामने अपना अचार प्रचार कर रहा है। अब देखिए, ये जाली नुमा पीर इनके मुरीदीन हैं या इनके चाहने वाले हैं, क्या है अल्लाह बेहतर जाने। एक बड़े से तगार में बैठ करके और उसके वो जो है ना दूध का जो है ना उसके ऊपर जा कर के नहला रहा है, दूध से वो खुद को नहलवा रहा है। बताए मेरे अजीज, ये कितनी बुरी हरकतें हैं जो एक गैर कौम में हुआ करती थी, वो चीज़ आज हमारे कल्चर में मतलब कि आप लेकर के आ रहे हैं। मैं उस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि बात आगे करने में जो है ना आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। ज़रा इस वीडियो को आप देखें। मैं वो वीडियो आपको वीडियो स्क्रीन के ऊपर चला दे रहा हूं, ये देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यदना मुर्शिदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यदना मुर्शिदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यदना मुर्शिदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यदना मुर्शिदना। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अक्सर पे कहाँ गए लोग? खड़ा हो करो, खत्म। जल्दी और कौन है? जल्दी आओ भाई, कौन है? और अरे सोनी कहाँ है? तो कैसी लगी ये वीडियो, ये जाली पीर साहब की वीडियो। कहते हैं ना कि दुनिया में अहमकों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ये वही अहमक है कि देखें कि आज ये दूध से खुद को दूध है और गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब के अर्क उसके ऊपर छिड़के जा रहे हैं, एक्सप्रे किए जा रहे हैं। बेटा आज जितना दूध से नहलाना है ना, खुद को नहलवा लो। जब कब्र की गोद में जब जाओगे, जब कुटैया जब लगेगी फरिश्तों की ना, तो वहां पर तमाम पीढ़ी और मुरीदी निकल जाएगी। शरीयत का कुछ अता पता नहीं है, तरीकत चले संभालने के लिए। ये ऐसे जाली पीर मतलब हमारी कौम में घूम रही है और कुछ अवाम जो है ना इसको अपने सर पर चढ़ा करके, अपने पलकों पर सजा करके आज उनको अर्श का तारा बनाए फिर रहे हैं। सोचने की और समझने की जरूरत है जनाब। ये देखें, इसकी शक्ल सूरत देखें, इसकी शक्ल सूरत देखने के बाद ऐसा लगता है कि छुछुंदर की भी शक्ल इससे खूबसूरत होगी, इससे अच्छी होगी। और ये दूध से नलवा जब देखा, और ऊपर से क्या करा दो, और वो वहाँ के जो अवाम है, जाहिल अवाम वहाँ के करीब जो है दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्या हो गई है कौम को।
कहां मत्ती मारी गई है, क्या समझ रहे हैं इस बंदे को। मैंने तो भाई बचपन से, और आपने भी कहीं ना कहीं बचपन से देखा होगा कि गैर कौम अपने मंदिरों में अपने महंतों को वो जाकर के दूध का चढ़ावा देते हैं। दूध एक अल्लाह की नेमत है, इसे पीने की जरूरत है, इसे पीनी चाहिए, मुफीद है सेहत के लिए। लेकिन ये नहाना कौन सा फायदामंद है, और ये कौन सी किताब में, किस हदीस की किताब में, किस ये दीनी किताबों में इसने पढ़ करके आया कि भाई दूध, और ऐसा लगता है कि दूध से नहलाने के बाद जो है ना ये डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। अब जो है ना बीच में कोई स्टॉपेज इसको लगेगी ही नहीं। जब वहां कब्र के जब पहली मंजिल में जब ऐसे पीरों को जब डाला जाएगा ना, और जब वहां पर जाकर के हथौड़े जब लगेंगे इसके ऊपर, और जब 80 गज जमीन के नीचे जब इसको जब धसाया जाएगा और बाल पकड़ के जब खींचा जाएगा, तब जाकर के समझ में आएगी कि हमने क्या किया था दुनिया में, क्या बोया था और क्या काट रहे हैं। मेरे अजीज, ये जाली पीर जो है ना हमारे कौम को तबाह बर्बाद करके रख दी है। वो थोड़ा बहुत सिफली सीख लेता है, अमली सीख लेता है, थोड़ा सा इधर से तांत्रिक विद्या सीख लिया, और कुछ इधर कुछ करामाती कर दिया कुछ, और जाहिर अवाम अरे बाबा बड़ा पहुंचे हुए हैं, बाबा का ये करामत है, बाबा का वो करामत है। अबे कमबख्त, तुझे क्या मालूम कि ये बंदा करामत दिखा रहा है या सिफली जादुई दिखा रहा है या नजरबंद का खेला दिखा रहा है। ऐसे हमारे मुआशरे में पीर है। मेरे अजीज, पीरों का ये काम नहीं होता। पहले के जमाने में जब पीर हुआ करते थे, और जब वली अल्लाह जो हुआ करते थे, मेरा अजीज, जब उनके बारगाह में जब जाया जाता था ना, तो वो वली अल्लाह दिल की अंदर की जो है ना छुपी हुई बातों को भी जान लेता था, और वो अल्लाह के वली दिल की दुनिया बदल देते थे। फिर वो बंदा जो है ना, और आज क्या मामला, आज पीर भी नमाज नहीं पढ़ता, और मुरीद को बोला जाए तो कहता मेरा पीर ही नमाज नहीं पढ़ता, मेरा पीर कहता है कि नमाज नहीं पढ़ने का, तो मैं कहां से नमाज पढ़ूंगा। मेरा अजीज जान लो, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, वो हजरात जो ऐसे जाली पीर के पीछे अपने वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे जाली पीर को अपना रहनुमा, अपना कायद समझ रहे हैं, मैं आपको कह दूं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी खित्ते में चले जाए, और ऐसे पीर की दस्तबोसी करते हैं, और ऐसी पीर की खिदमत गुजारी करते हैं, और आपके घर में माँ बाप अगर नाराज है, माँ बाप दुखी है, और अगर ऐसी सूरत में आप ऐसे पीरों के पीछे अपना वक्त गुजार रहे हैं, जान लीजिए पूरी जिंदगी सर्फ कर देंगे ऐसे पीरों के पीछे, लेकिन हासिल आपको कुछ नहीं आने वाला है जब तक आप अपने माँ बाप को राजी न कर ले। अगर माँ बाप, आपने अपने माँ बाप को कितने मरतबा कदम को चूमा है, हाथों को चूमा है, एक मरतबा तौफीक नहीं, लेकिन पीर साहब को खूब चुम्मा चाटी कीजिएगा, खूब चुम्मा चाटी करेंगे। और आजकल के पीर ऐसे, मैं इल्ला माशाअल्लाह सबकी बातें नहीं करता, आज के दौर में भी पीर है, जाकर के देखो हुजूर ताजुल शरिया अलमतज़मान को, उससे सब उनके आबाओ अजदाद में देखो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलमतज़मान को, सरकार आला हजरत, उसके अलावा हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, फिर जाकर के देखो अमीर खुसरू को, जाकर के देखो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को, जाकर के देखो मुजफ्फरपुर के शहनशाह शहनशाह सरकार दाता तेग़ी अली को। ये सब अल्लाह के वली थे जो रूहानी इलाज किया करते थे। जब लोगों के ऊपर जब इनकी नजर पड़ती थी तो लोगों की दिल की दुनिया बदल दिया करते थे। ऐसे वली होते थे, ऐसे पीर होते थे कि आज का पीर, पहले के वली लोगों के दिल के ऊपर निगाह डालते थे, और आज के पीर जो है ना, ये जाली पीर, जिसे कारी हनी बुलबुल बंगाल कहते हैं, लोटा पीर, छोटा पीर, झोटा पीर, ये सारे पीर आजकल में जो है ना, यही सब पीर मिल रहे हैं। तो ये जो है ना, नजर कहां डालते हैं, आपके पॉकेट मनी पर नजर डालते हैं जी। जिस मुरीद का अगर पॉकेट मनी अच्छा है, पॉकेट बैंक बैलेंस अच्छा है, वो मुरीद उसका खास होता है जी, इनके दिल पर नजर नहीं होती है। देखे फूल की पत्तियों से, और बंदा कह रहा है क्या, अच्छा उधर गर्म पानी हो रहा है कि नहीं, लगता है बंदे को ठंडा, अल्लाह करे इसको ठंड लग करके मर जाता तो अच्छा होता। कौम को कम से कम एक नापाक जैसी ये जाली पीर से तो कम से कम छुटकारा मिल जाता है। पानी गर्म, अब देखा कि बंदे लोग कोई आप दूध नहीं डाले, तो फिर बंदे ने क्या किया, वो जाली खुद से ही मग लेकर के खुद से ही वो नहला रहा, मुंह धो रहा है। ऐसा लग रहा है वो मतलब दूध के जैसा सफेद इसका चेहरा हो जाएगा। वो काले कौवा चाहे जितना सफेद दूध से नहा ले, वो काला का काला ही रहेगा जी। तुम कौवे के मानिंद हो, और इस कौम के नाशूर हो, नाशूर, जिसे न शरीयत का अता पता है, न मुस्तफ़ा की मोहब्बत का अता पता है, न शर्म नबी, खौफ खुदा कुछ भी नहीं है। खुदारा मैं हाथ जो के कहता हूं कि ऐसे जाली पीर को और ऐसे जाली मस्तान और
बाबाओं को अपनी जिंदगी से क्या, अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल कर फेंको जैसे कि इंसान दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। दूध से नहलाने की जरूरत है, इसे तो वो क्या कहते हैं कि गटर के पानी भी नसीब ना हो, गटर के पानी से भी नहाना। जिसका किरदार ना पाक हो, जिसका जिस्म नहीं, जिसके अंदर के जो है ना वो इंसानियत ही मजरू हो चुकी हो, वो दूध से नहा करके पाक क्या होगा जी। तो ऐसे जाली पीरों को मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप ऐसे जाली पीरों को बायकाट करो जी। जान लीजिए पीर वही होता है जो शरीयत का इतना इल्म जानता हो कि अपनी लवाज़िमाते ज़िंदगी, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर बात कुरान और हदीस से वो निकालने की सलाहियत रखता हो जी। इतनी तालीम का होना उस इंसान के अंदर में ज़रूरी होता है। और आज क्या है कि आज पीर साहब को कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी कोई हदीसें मालूम नहीं, कोई मसला मसाइल की बातें मालूम नहीं है, और कहता है पूछ बैठो ना कि हुजूर पीर साहब, आप पीर साहब हैं नहीं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं, शरीयत के बात नहीं जानते। अरे तुम रहने दो, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है बेटा। जब तक शरीयत नहीं पाओगे तब तक तरीक़त भी नहीं मिल सकती है जी। बगैर आलिम, बगैर इल्म के कोई बंदा तरीक़त का वो मंजिल, वो मनसब पा ही नहीं सकता है। पीर कहां से हो सकता है? तो ऐसे जाली पीरों के जो मुरीद बने हुए हैं, वो मेरे भाई तुम मुरीद नहीं हो, बस ऐसे ही दामन जोड़े हुए हो। कोई अच्छे पीर का इंतखाब करो, अच्छे पीर के दामन के साथ दामन को जोड़ो। वो पीर जो पॉकेट के ऊपर उनकी नज़र ना हो, तुम्हारे दिल के ऊपर नज़र हो, तुम्हारे गुनाहों के माफ़ी कराने के लिए खुदा की बारगाह में जरिया बन सके। ऐसे पीर, ऐसे वली के दामन से वाबस्तगी अपने आप के रखो। यही पीर, यही जारी फरोश बाबा मस्तानों की वजह से आज देवबंदियत और वहाबियत आज हमको मुँह चिढ़ा रहे हैं, सुन्नियत को बुरा भला कह रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस के वो जो है वहाँ के बच्चों को, भोले भाले बच्चों को बरखला करके, हमारे यही जाली पीर को दिखला करके, इनकी हरकतों को दिखला करके अपना कोटा भर रहे हैं और हमारी सुन्नियत को बुरा भला कह रहे हैं जी। ये है सुन्नियत का नुकसान। इसलिए ऐसे जाली पीर, ऐसे जाली बाबा से आप दूर रखें। और जब इस तरीके का जब कोई आपके समाज में कोई हरकत करे और ऐसे लोगों का सपोर्ट करे, ऐसे लोगों के भी खिलाफ आप आवाज उठाएं जी। ऐसे लोगों को भी साथ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी वीडियो यहीं तक है और कहने को बहुत सारे कुछ है, लेकिन आप इतनी ही बातों में सारी बातों को आप समझ जाएं। आप लोग अक्लमंद है, होशमंद है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हुई है। कम से कम आप इस अंधभक्ति से तो निकलो जी, आप इस अंधभक्ति से निकलो। ये जाली पीर मुरीदी ये कुछ नहीं है, ये ढोकोसला है, दीन के नुकसानात के अलावा कुछ नहीं है, सुन्नियत का नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। तो इन लोगों से दूर रहें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। तब तक के लिए अपने भाई रईस कौसर कादरी को आप इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मुझ नाचीज़ के लिए भी आप दुआ करते रहें। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच जाए और आप इसी तरीके से देश और दुनिया की जो दीनी मसाइल से जुड़ी खबरों आप तक पहुँचती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।